जब दादीसा ने दरवाज़ा खोला और छोटी सी मायरा को देखा तो उनकी आंखों से आंसू झरझर बह निकले। उनके साथ विद्या और खुद अभीरा भी खड़ी थीं, आंखों में उम्मीद और डर दोनों। लेकिन मायरा की मासूम आंखों में कुछ और ही चल रहा था, जिसे किसी ने नोटिस नहीं किया सिवाय एक इंसान के, कियारा। कियारा, जो अरमान की कजिन थी और लंबे समय से इस परिवार का हिस्सा थी, लेकिन अब तक बैकग्राउंड में थी। लेकिन आज, जब मायरा ने अभीरा का हाथ थामा और घर में कदम रखा, तभी कियारा की आंखों में कुछ चमक गया, कुछ ऐसा जो एक आने वाले तूफान का संकेत दे रहा था। मायरा अपने टेडी के साथ धीरे धीरे अंदर बढ़ी। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अभीरा का हाथ कसकर पकड़े रखा। सभी लोग खुश थे, इमोशनल थे, लेकिन मायरा अब भी चुप थी। विद्या ने पूछा, मायरा, बेटा, आप खुश हो? मायरा ने बस सिर हिला दिया, हाँ, लेकिन किचन के पास खड़ी नौकरानी रेखा को साफ दिखा कि उस हाँ में वो मासूमियत नहीं थी जो मायरा में पहले हुआ करती थी। और उस रात रेखा ने कुछ ऐसा सुना जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। रात के 2 बजे रेखा को किचन से कुछ आवाज़ें आईं। वो उठी और दबे पाँव चलकर देखा। मायरा फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। हाँ, एक बच्ची। इतनी रात को? और जो बात उसने सुनी, वो उसकी रूह कंपा गई। मम्मा को वापस ले आई हूँ, लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ। आपने कहा था ना, मुझे बस करना है जैसा आपने सिखाया। रेखा कांप गई। वो किससे बात कर रही थी? और ये मिशन क्या है? अगली सुबह अभीरा और अरमान ने मायरा के लिए वेलकम ब्रेकफास्ट प्लान किया। मायरा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें अभी भी खाली थीं। तभी घर में एंट्री होती है गीतांजलि की, मायरा की पहली देखभाल करने वाली। गीतांजलि सीधी मायरा के पास गई और उसे गले लगा लिया। लेकिन मायरा ने उसे पीछे धकेल दिया, आप अब मेरी कुछ नहीं लगती। पूरा घर हैरान रह गया। गीतांजलि को खुद पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कांपते हुए कहा, मायरा, मैंने तुम्हें प्यार दिया था। मायरा ने शॉकिंग जवाब दिया, वो प्यार नहीं था, वो सब एक झूठ था। गीतांजलि फूट फूट कर रोने लगी और भागती हुई घर से चली गई। लेकिन अब माहौल में एक अजीब सी बेचैनी फैल चुकी थी। कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट आता है। अरमान को किसी अनजान नंबर से एक एमएमएस आता है। वीडियो में क्या होता है? मायरा गीतांजलि के कमरे में खड़ी है और किसी को धमका रही है, अगर तुमने मम्मा के खिलाफ कुछ भी कहा तो मैं वो सब बता दूंगी जो तुमने अरमान अंकल के साथ किया था। अरमान के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। मायरा इस तरह की बात कर सकती है? और वो सब क्या है? अरमान अभीरा से कुछ नहीं कहता, लेकिन अब वो मायरा पर नज़र रखने लगता है। इस बीच कियारा अपने असली रंग में आना शुरू कर देती है। उसने गीतांजलि से मुलाकात की और जो सामने आया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। गीतांजलि ने कहा, कियारा, मैं अब चुप नहीं रह सकती। उस दिन हॉस्पिटल में जो हुआ, अगर वो सब बाहर आ गया तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। कियारा बोली, तो आने दो सब बाहर। वैसे भी अब प्लान बी चालू हो गया है। अब इस घर की रानी मैं बनूंगी और मायरा मेरी सबसे बड़ी मोहरा है। जी हाँ, मायरा बन चुकी थी कियारा के गेम का हिस्सा। अब आता है दूसरा ट्विस्ट। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दादीसा और विद्या दोनों को एक पुरानी फाइल मिलती है जो कभी खो गई थी। उसमें लिखा है, मायरा की बायोलॉजिकल मदर कियारा। पूरा परिवार हिल जाता है। विद्या कहती है, ये कैसे हो सकता है? कियारा ने तो कहा था कि उसका मिसकैरेज हुआ था। अब सच्चाई धीरे धीरे बाहर आने लगती है। कियारा ने अपनी बेटी मायरा को जन्म देने के बाद उसे छोड़ दिया था ताकि वो अपने करियर पर फोकस कर सके। उस वक्त गीतांजलि ने उसे गोद लिया, लेकिन बाद में उसे अभीरा को सौंप दिया गया। कियारा अब चाहती थी अपनी बेटी को वापस, लेकिन बतौर मां नहीं, बल्कि एक चाल के रूप में। अब घर में मायरा का व्यवहार दिन ब दिन बदलता जा रहा। वो कभी कभी आधी रात को उठकर अजीब चित्र बनाती है, जिसमें एक औरत आग में जल रही होती है। कभी कभी वो बातों में अरमान को डैडी कहने लगती है, जिससे अभीरा चौंक जाती है। एक दिन दादीसा ने उससे पूछा, मायरा, ये किसकी तस्वीर बना रही हो? मायरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये मेरी असली मम्मा है, जो जल्द ही सबको मार देगी। अब सभी को समझ आने लगता है कि मायरा सिर्फ एक बच्ची नहीं, बल्कि किसी और की कठपुतली बन चुकी है। अभीरा अब भी हार नहीं मानती। वो एक साइकोलॉजिस्ट को घर बुलाती है।
डॉक्टर का कहना है बच्ची ट्रॉमा में है, लेकिन उस पर किसी का मेंटल कंट्रोल भी हो सकता है। हिप्नोटिक कंडीशनिंग या और भी कुछ। अरमान ये सब सुनते ही चौंक उठता है। वो याद करता है कि एक बार जब कियारा और मायरा हॉस्पिटल में थे, तब एक संदिग्ध डॉक्टर मायरा से अकेले मिला था। क्या कियारा ने मायरा के दिमाग को कंट्रोल करने के लिए कोई मनोवैज्ञानिक खेल खेला है? फिनाले की ओर बढ़ते हैं। सबसे बड़ा धमाका। दादीसा ने पुरानी सीसीटीवी फुटेज मंगाई जब गीतांजलि मायरा को छोड़ने आई थी। उसमें दिखता है कियारा गीतांजलि को किसी बात के लिए ब्लैकमेल कर रही है और फिर मायरा को खुद गाड़ी में डालकर अभीरा के घर के सामने छोड़ती है। इसका मतलब मायरा की वापसी भी प्लान की गई थी। अरमान, जो अब तक चुप था, कियारा को सामने लाकर पूछता है, कियारा, सच क्या है? क्या मायरा तुम्हारी बेटी है? कियारा मुस्कुराती है और कहती है, हाँ, मायरा मेरी बेटी है। और तुम भी उसके पिता हो। पूरा घर सुनकर सन्न रह जाता है। अभीरा को जैसे हार्ट अटैक ही आ जाता है। वो गिर जाती है ज़मीन पर। लास्ट सीन, हॉस्पिटल में अभीरा होश में आती है। उसके पास अरमान है और मायरा दूर खड़ी है, डरी हुई, लेकिन आंखों में आंसू लिए। वो धीरे से कहती है, मम्मा। अभीरा उसे गले लगा लेती है और कहती है, तुम मेरी बेटी हो। चाहे कोई भी सच सामने आए, मैं तुम्हारी माँ हूँ और रहूंगी। लेकिन बैकग्राउंड में कियारा फोन पर कह रही होती है, प्लान सी के लिए तैयार रहो। ये सिर्फ शुरुआत थी। क्या अब कियारा पूरी तरह अभीरा और अरमान को बर्बाद कर देगी? क्या मायरा सच में सब समझ पाएगी या वो एक शतरंज की प्यादा ही बनी रहेगी? क्या अभीरा इस बार हार मान जाएगी या फिर से उठकर लड़ेगी अपने रिश्ते के लिए? जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि ये रिश्ता क्या कहलाता है अब एक रिश्ता नहीं, एक जंग बन चुका है।